नमस्कार और स्वागत है आप सभी का वास्तु मित्रा के साथ टैरो कार्ड के सफर में। बात करेंगे हम कार्ड नंबर 2 के बारे में, द हाई प्रिस्टेस। यह चंद्रमा का कार्ड है, मून प्लैनेट। इस कार्ड के साथ अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें, धनात्मक जोड़ की बात करें, तो आंतरिक आभास या सिक्स सेंस जैसे हम बोलते हैं ना, छठी इंद्रिय का बोध होना, बुद्धिमत्ता, रहस्य, मनोवैज्ञानिक योग्यता, देवी महिला की शक्ति यानी दैवीय शक्ति का साथ होने का एहसास। नेगेटिव एस्पेक्ट में यानी ऋणात्मक जोड़ में अगर हम बात करते हैं, अंतर प्रज्ञा शक्ति का अभाव यानी जो हमारी इनर पावर होती है, जैसे हम जिसे बोलते हैं कि हमें कॉमन सेंस या इस तरीके की बात करते हैं, वो शक्ति का अभाव होना, भावात्मक असुरक्षा की भावना, रहस्यमयता, छिपे व्यवधान या विरोधी, ठीक है ना, जैसे हिडन शत्रु, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे छुपे हुए शत्रु हैं, इस तरीके की आभास को दिखाता है। द हाई प्रिस्टेस रहस्यों की मार्गदर्शिता के रूप में कार्ड में जब भी आता है, यानी हम जब कार्ड रीडिंग करते हैं तो उसमें जब भी यह कार्ड आए तो यह समझना चाहिए कि किसी रहस्य से पर्दाफाश होने वाला है या कोई रहस्य आप उजागर करना चाहते हैं। हमारी अंतर्प्रज्ञा शक्ति तथा अवचेतन संसार की स्वामिनी मानी जाती है, इसलिए हाई प्रिस्टेस हमारे अंतर्मन एवं आंतरिक कार्य क्षमता, वैभव या पोटेंशियल की प्रतीक होती हैं। हाई प्रिस्टेस एक दैवीय शक्ति, एक महिला के रूप में वो पावर है जो हमारे अंतर्मन में हमारी भावात्मक क्षमता से जुड़ी रहती हैं, तो ये उसका इंडिकेशन दिखाती हैं। जब भी यह कार्ड आए तो समझना चाहिए कि अपना जो इनर सेंसेस है यानी आंतरिक आभास पर भरोसा करने का समय आ गया है और उस शक्ति के साथ ही आप अपने मार्गदर्शन को चुन सकते हैं, यानी आप अपनी इंट्यूशन से, अपनी आंतरिक शक्ति से, जैसे हमें जो भी भाव आ रहा है उसके आधार पर हम अपने रास्ते को चुन सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। यह उस व्यक्ति की तरफ भी इशारा करती है जिसे आप कोई राय या मशवरा लेना चाहते हैं। यदि किसी आदमी के लिए यह कार्ड आ रहा हो तो हाई प्रिस्टेस उसके जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण महिला की तरफ इशारा करता है। नेगेटिव एस्पेक्ट से अगर हम ये कार्ड देखें या फिर इसके साथ और भी कार्ड जो कि नेगेटिव हो वह आए, तो हमें भावात्मक असुरक्षा, जैसे हमने पहले बताया था कि मून से जुड़ा हुआ कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस की इनसिक्योरिटी फील होना और उस भय का जो खतरा पैदा होता है वो किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आप ना फंस जाए ऐसा दिखाता है, आपको अवेयर करता है। और दूसरा नेगेटिव पक्ष ये होगा कि ऐसा आपको लग सकता है कि कोई भी बात आपसे छिपाई जा रही है, कोई बात रहस्य रखी जा रही है, या फिर आपके हिडन शत्रु आपके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। किसी मेल पुरुष संबंधी कार्ड में अगर नेगेटिव पक्ष देखें तो किसी भी महिला का उस पर गलत प्रभाव डालना माना जा सकता है। द हाई प्रिस्टेस कार्ड, इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, प्रेडिक्शन करते हुए यह कार्ड हमारे सामने आता है, तो इस कार्ड से हम देखते हैं हमारे अंदर की एक देवी शक्ति या फिर जैसे फीमेल स्ट्रेंथ जो कहते हैं हम, इमोशनल, क्योंकि हम चंद्रमा को फीमेल से कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं, तो फीमेल मून अपने मन की शक्ति, जिसे आप चाहे अंतर्प्रज्ञा, छठी इंद्रिय का बोध या अंतर्मन की जागरूकता कह सकते हैं, यह सदैव उपस्थित रहती है। इस प्रकार से यह अंतर्यामी बनकर, कितनी बार आपको खुद भी लगता होगा कि आपने अपने इंट्यूशन के विरुद्ध जाकर काम किया या आपकी इनर सेंसेस कुछ बोल रही हैं और आपने उसके अगेंस्ट काम किया और पछतावा हुआ। आपको ये लगा कि अगर मैं अपने मन की बात सुन लेता तो शायद मैं सफल हो जाता उस काम में या हो जाती। तो यह चीज़, यह इनर सेंसेस आपको जो भी मार्गदर्शन देती हैं उसके लिए आपको प्रेरित किया जाता है कि वह आप काम करें। यही हमारी अंतर्प्रज्ञा, छठी इंद्री, जो भी आप कहें, सिक्स सेंस, जो हमारे अवचेतन को रूपायित करती है, हमारे जागृत अस्तित्व से परे अवचेतन मन जो हमें बार बार आगाह करती है, उसके बारे में हाई प्रिस्टेस का कार्ड बताया जाता है।
ये हाई प्रीस्टेस हमारी इनर सेंसेस का प्रतीक है जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन प्राय हम उसका निर्देश टाल जाते हैं और बावजूद इसके इंगित के साथ आसान विकल्प चुन लेते हैं। यानी कोई भी आसान विकल्प या अपना ऑप्शन अपने आप ही चुन लेते हैं। कई बार किसी के साथ बुरा व्यवहार या गाली, इस तरीके के वाक्य जो बोलते हैं, ये रिश्तेदार से हम निभाते जाते हैं और हमारी जो इनर सेंसेस यानी हमारा मन अंदर से उससे व्यक्ति के साथ छोड़ देने का, उससे संबंध विच्छेद करने का करता है और वो हम नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणों से। पर यह कार्ड हमें मार्गदर्शन देता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उस व्यक्ति के साथ दूरी बना लें। इन सब स्थितियों के पीछे एक ही भाव काम करता है, कहीं हमें अस्वीकार ना कर दिया जाए यदि हम परिवर्तन चाहें, कहीं हम अकेले ना रह जाएं। कई बार हम अपने साहस और विश्वास की कमी के कारण बेहद अरुचिकर स्थितियों से भी समझौता करते रहते हैं, लेकिन इस कार्ड के आने से हम स्वयं से पूछते हैं कि क्या हमारे जीवन में यह सुखी जीवन का रास्ता है या फिर कोई और राज है जिससे हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हाई प्रीस्टेस रहस्यों की स्वामिनी भी है, तो सिर्फ आप ही वह है जिसे सारे रहस्यों का खुलासा कर सकते हैं। यानी अपने अंतर्मन की जो शक्ति है उसको पहचान कर आप अपने रास्ते चुन सकते हैं। आपको अपने चेतन मस्तिष्क से उठने वाले शोर को दबाकर इस हाई प्रीस्टेस का अंतर प्रज्ञा के रूप में आदेश ग्रहण करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यदि आपके अंतर्मन में चुपके से ये आवाज़ आ रही है कि आपका अपने बॉस से ज़्यादा मेलजोल बढ़ाना श्रेयकर नहीं है, तो इससे आप सावधान हो सकते हैं और इस बात की आवाज़ को, अपने मन की आवाज़ को सुनकर उस पर ध्यान देकर ऐसा नहीं करें। यदि वह आवाज़ धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही है तो समझ लीजिए हाई प्रीस्टेस आपको उससे मार्गदर्शन की प्रेरणा दे रही हैं। उसकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको सुखी जीवन का रहस्य ज्ञात हो जाएगा। जितना आप उसके निकट जाते रहेंगे उतना ही आपको महसूस होगा आप अपनी कामना पूर्ति के सीधे रास्ते पर आ रहे हैं। इसलिए जब हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपकी रीडिंग में आए तो आप स्वयं से पूछिए कि क्या सही गलत है और क्या मैं उसे पहचान पा रहा हूँ, क्या मुझे अपनी कामना पूर्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अपने चेतन को समझाइए और अपने आपके भाव चेतन में बैठी हाई प्रीस्टेस आपको सही दिशा दे रही है।